हेलो रे एक्वेरियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि एक्वेरियस यानी कि कुंभ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नाउ चेंज क्या है कि हमारी वीकली लव रीडिंग की बजाय अब मैं करूंगी वीकली करियर प्लस लव रीडिंग या लव प्लस करियर रीडिंग। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि प्लीज हमें वीकली करियर रीडिंग भी चाहिए, तो आप लोगों की एडवाइस को ध्यान में रखते हुए मैंने वीकली करियर प्लस लव भी स्टार्ट कर दिया, जिस तरीके से मेरी मंथली भी होती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर और लव दोनों में क्या चल रहा है। तो ये लास्ट करेगी, हमारे मार्च की लास्ट वीक की है। सो दिस विल बी फ्रॉम 24th ऑफ मार्च टिल द 31st। ओके, ये कार्ड भी आना चाह रहा है, तो लेट्स सी कि एक्स्ट्रा क्या है आपकी लाइफ में। ओके, कौन सी एनर्जीज डोमिनेंट है मैंने वो भी देख लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी लव लाइफ से कि लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। तो आपकी लव रीडिंग कह रही है कि आपके कार्ड आए हैं नाइन ऑफ मून्स, मून कार्ड एंड द फॉर्च्यून व्हील। ओके, अगर मैं पहले आपकी फीलिंग्स की बात करूं एक्वेरियस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में एक सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हैं, राइट। आप वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। कुछ लोग एक्चुअली सेलिब्रेट भी कर रहे हो सकते हैं, किसी के साथ शादी एंगेजमेंट रोका भी आपका हो सकता है, राइट। एक सेलिब्रेशन की उम्मीद भी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। अगर ऐसा एक्चुअली नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आपके अंदर एक होप है, एक उम्मीद है। मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट। मून कार्ड हमारी इंट्यूशन का बात कर रहा है, हमारे हिडन मोटिव्स की, हिडन इंटेंशंस की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली कोई आपके आसपास है जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जिसको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, जिसके हिडन मोटिव्स हैं। अगर आपको इस समय कोई शादी का रिश्ता आता है तो प्लीज उसको देख परख के आगे बढ़िएगा। अगर आपके कोई एक्स वापस आ रहा है तो उसको देख परख के आगे बढ़िएगा। कोई है आपके आसपास जो, जिसे कहते हैं ना, एक झूठी बुनियाद पे हो सकता है एक रिलेशनशिप फॉर्म कर रहा हो, या वो सिर्फ आपके साथ पैसे के लिए हो या कोई और एजेंडा के लिए हो। कोई आया है लव ऑफर के लिए, लेकिन हो सकता है वो सिर्फ आपको यूज करना चाहता हो। तो ऐसे भी आपके चांसेस बन सकते हैं लास्ट वीक में, इसलिए आपको केयरफुल होके चलना पड़ेगा, राइट। आप सेलिब्रेशन सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं वाओ मुझे लव ऑफर आ गया, वाओ मुझे शादी का रिश्ता आ गया, लेकिन देखिए कि पहले वो इंसान कैसा है। तो थोड़ा-सा केयरफुल होके चलना पड़ेगा। कोई है आपके आस-पास जिसकी इंटेंशन सही नहीं है, और ये आपकी लव की रीडिंग है। तो ये रिलेशनशिप में हो सकता है कोई फ्रेंड है जो आपको गलत एडवाइस दे रहा है, फैमिली मेंबर हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी है जो आपको गलत एडवाइस दे रहा है। तो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में आपको खास करके ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है, सोच समझ के चलना है। बाकी फॉर्च्यून्स व्हील के आस-पास मैं देख रही हूँ कि आपके लास्ट वीक में मार्च के बहुत सारी एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स लिखी हैं, विच मीन जहां आपको लगा कि ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है, या इसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, या कोई ऐसी चीज है, तो आपके वो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक थे आपके लिए, जो ट्रस्ट वर्दी नहीं थे, वो खत्म भी हो सकते हैं। दैट मीन्स एंडिंग्स भी लिखी हैं एंड न्यू बिगनिंग्स भी लिखी हैं। जो चीजें आपके लिए बेहतर हैं, जो जिसे कहते हैं ना आपकी डेस्टिनी में लिखी हैं, जो आपके साथ आगे चल के जाएंगी, आपका सोल पर्पस है, वो चीजें आपके पास आएंगी। सो बी प्रिपेयर फॉर अ लॉट ऑफ एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स इन रिलेशनशिप्स, पर्सनल रिलेशनशिप्स, राइट। सॉरी, काफी फ्रेंडशिप्स एंड हो सकती हैं, काफी रिलेशनशिप्स भी इस वक्त एंड हो सकते हैं, एंड काफी रिलेशनशिप स्टार्ट भी हो सकते हैं, मैरिजेस भी हो सकती हैं, राइट। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द चॉइस। जो चीजें आपके लिए सही नहीं है, जिसे कहते हैं ना, किसी तरीके का सच आपके सामने आएगा, किसी तरीके का खुलासा जो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत टाइम से बता रही थी, वैसा सच आपके सामने आएगा। और जब आपको पता चलेगा अरे ये इंसान तो वैसा है ही नहीं जैसा मैंने सोचा, ये इंसान ने मुझसे बहुत झूठ बोला या काफी चीजें छुपाई, तो आप उनके साथ वो रिलेशनशिप एंड कर दोगे। एंड जहां आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप अच्छा है, ये इंसान अच्छा है, आप उसके साथ एक न्यू बिगनिंग भी करोगे, राइट। तो काफी चीजें आपके जिसे कहते हैं ना, बड़े बदलाव आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकते हैं। रही बात लास्ट वीक ऑफ मार्च की, तो चलिए बात करते हैं आपके करियर की। अब आपके करियर में कार्ड आए हैं थ्री ऑफ मून्स, नाइन ऑफ स्टार्स, थ्री ऑफ सन्स एंड टू ऑफ सन्स। ओके, अगेन आप होप कर रहे हो एक सेलिब्रेशन का, मैं देख रही हूँ। यस, आप वेरी गुड एक्वेरियस कि आप अपने पर्सनल लाइफ को और करियर को लेके काफी पॉजिटिव हैं, राइट। एटलीस्ट आप अच्छे सर्कमस्टांसेस
एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आप अच्छा सोच रहे हैं क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं। बट कहीं न कहीं मैं ये भी देखती हूँ कि किसी जेमिनी सन मून राइजिंग या कैंसर सन मून राइजिंग के साथ भी आप हो सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में डील कर रहे हो, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनी या कैंसर सन मून राइजिंग हो सकता है, नॉट नेसेसरी। मैं देख रही हूँ कि किसी इंसान ने आपको, जिसे कहते हैं ना, किसी इंसान के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, आर्ग्यूमेंट चल रही है। ये आपके बॉस हो सकते हैं या आपके कोलीग्स हो सकते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों बहुत ही बोल्ड हैं, बहुत ही हॉट हेडेड हैं और दोनों एक ही किस्म के इंसान हैं, राइट? तो अगर आपका बॉस भी गुस्से वाला है, आप भी गुस्से वाले हो, वो चुप नहीं होता, आप भी चुप नहीं होता, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो बॉस है, राइट? नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी पोजीशन थोड़ी आपसे ऊपर है, व्हिच मीन्स कि वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस में भी आपकी ऐसी डायनामिक्स हो सकते हैं जहां पे आपका क्लाइंट भी ऐसा ही है जैसे आप हो। तो क्लाइंट तो कहते हैं ना भगवान होता है, तो क्लाइंट की सुननी चाहिए, बॉस भगवान होता है, बॉस की सुननी चाहिए। तो आपको यही चीज अप्लाई करनी है। जहां आपके करियर में प्रॉब्लम आई क्योंकि आप भी बोल्ड हो रहे हो, आप भी बड़े स्ट्रांग हो रहे हो, आप भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, वहां आपके करियर में दिक्कत आने लग जाएगी, चाहे आपका जॉब है चाहे आपका बिजनेस है। तो आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, राइट? ये चिक-चिक रोज़ की आर्ग्यूमेंट्स एंड लड़ाई-झगड़े और पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। ना आपके पास 2 तरीके हैं और 2 ऑप्शंस मैं आपकी कुंडली एज़ इन टैरो रीडिंग में देख रही हूँ। एक तो ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। अगर आपको चाहिए कि आपको प्रमोशन मिले जहाँ पर आप हो, या आपको लगता है कि मुझे यही स्टेबल नौकरी चाहिए, या क्योंकि मेरी ईएमआई चल रही है, या मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, या जो भी आपकी सिचुएशन है, आप कॉम्प्रोमाइज करके चलो, व्हिच मीन चुपचाप ये समय जो आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च है, चुपचाप आपने निकालना है। आपने किसी को उल्टे जवाब नहीं देने, आपने किसी को जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन नहीं देनी। जिसने जो बोला, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी मैम करके आपने काम करना है। सेकंड, आपकी सिचुएशन ये है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो और अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप इस चीज़ को ख़त्म कर सको, तो मैं आपकी एक न्यू बिगिनिंग भी होता हुआ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप कोई चीज़ ख़त्म करके दूसरे रास्ते जा रहे हो, राइट? दैट मीन्स कि आप एक न्यू डायमेंशन, न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो, व्हिच मीन्स यू विल बी टेकिंग अप अ न्यू जॉब। आप कोई नई जॉब कर सकते हो। अगर आपको इस बिज़नेस में दिक्कत आ रही है, आप एक नया बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, राइट? तो इस वक़्त मैं आपको एक नए घर की तरफ, नई सिटी में मूव करता हुआ भी देख रही हूँ। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो वो भी पॉसिबल है। अगर आपकी पढ़ाई, जैसे आप कुछ छोड़कर पढ़ाई आगे करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबल है। पढ़ाई छोड़ना चाहते हो क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, डर लग रहा है कि क्या करें, राइट? घर में आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं इसकी वजह से, तो मैं आपको उसको छोड़कर एक नई चीज़ पकड़ते हुए भी देख रही हूँ। व्हिच मीन्स हो सकता है कि आप, जिसे कहते हैं ना, जॉब छोड़ दी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि अब जॉब करनी है, बहुत टाइम हो गया, तो इसके भी आपके हालात बन रहे हैं, राइट? जो भी चीज लास्ट वीक ऑफ मार्च में आपको सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए टॉक्सिक ज्यादा हो रही है रादर देन की रिजल्ट्स दे रही है, वो चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। आप खुद चॉइस लेंगे उसको खत्म करने की। तो लास्ट वीक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्वेरियस। बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आप अपनी लाइफ में करेंगे, चीज़ों को खत्म भी करेंगे, चीज़ों को शुरुआत भी करेंगे, एंड ये दोनों आपके लव लाइफ में भी लिखा हुआ है एंड करियर में भी लिखा हुआ है। सो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, आपने रेजोनेट किया मेरी रीडिंग के साथ, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव चेंजेस को क्लेम करने के लिए जरूर कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि इस रीडिंग की जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। एंड मेरा एक इंग्लिश चैनल है द मोक्षा टैरो इंग्लिश, प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, ओरेकल लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग, या कोई ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं आस्था शर्मा 842@gmail.com पे, या आप मुझे द मोक्षा टैरो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं। गाइस जरूर फॉलो कीजिएगा क्योंकि वहां पर मैं दोनों चैनल से अपडेट्स अपने डालती हूँ। मेरे चार्जेस बहुत सस्ते हैं, बहुत चीप हैं, 170 रुपीज से स्टार्ट होते हैं, 1000 समथिंग पे जाते हैं। अगर आपको ऑडियो और वीडियो कॉल करनी है तो उसके चार्जेस हायर हैं, तो वो भी मैं आपको भेज सकती हूँ। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जो बजट आपके लिए कन्वीनियंट है, सारे बजट में मेरे पास रीडिंग्स अवेलेबल हैं। तो लोग यूजुअली कहते हैं ना रीडिंग्स तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, हम नहीं कराएंगे, तो आप जाके मेरे चार्जेस चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अपनी रीडिंग बुक करिए एंड आपको सेम डे आपकी रीडिंग मिल जाएगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। Bye bye.